according to Professor Yule, a good average should follow the following 5 properties. प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने कल बात कर ली थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज यूल सामने डिफाइन करी है. चार्जिंग भी देख लेना है ना. गुड एवरेज शुड फॉलो दी फॉलोइंग. According to Professor Yule, a good average should follow the following 5 properties. Number 1, it should be clearly defined. पहली प्रॉपर्टी यह है कि डेफिनेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक नहीं हो रहा क्या इधर से चालू? मैं देख लिख कैसे रहा हूं. अच्छा ठीक है. इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड. दूसरी बात, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट. पहली बात है कि डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए. दूसरी बात है कि इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए. ठीक है. तीसरी बात, इट शुड बी based on all the values. पहली बात, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड. दूसरी बात, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट. तीसरी बात, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज. चौथी बात, इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. पहली बात है कि इट शुड बी क्लियरली डिफाइन. उसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए. दूसरी बात है कि इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन आसान. तीसरी बात, बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज. चौथी बात, सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. और पांचवी बात, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय fluctuations of sampling. लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग. वो सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से कम प्रभावित होना चाहिए. तो इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग. 5 बातें हैं. जूल साहब ने एक अच्छे एवरेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो डिफाइन करी थी. और इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कौन कर रहा है? अरिथमेटिक मीन कर रहा है. इसलिए अरिथमेटिक मीन जो है वो बेस्ट एवरेज कहलाता है. तो लिख देंगे हम ऑल दी अबव 5 प्रॉपर्टीज. all the above 5 properties are satisfied by arithmetic mean. ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज किससे सेटिस्फाइड हो रही हैं? अरिथमेटिक मीन से सेटिस्फाइड हो रही हैं. देयरफॉर अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट एवरेज. अपने से कोई पूछे कि अच्छा एवरेज कौन है, तो हमारा जवाब होगा कि वो अरिथमेटिक मीन है, क्योंकि वो प्रोफेसर यूल की 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है. तो ये 5 प्रॉपर्टीज एंड अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट एवरेज. ठीक है. चलिए, जिन लोगों ने, आप लोगों में शिवानी तिवारी जी कल थी, सक्षम मित्तल जी और शुभांगी जी नगोटा जी, आप जो हैं वो कल का लेक्चर रिकॉर्डेड जरूर देख लें. जो मैंने कल पढ़ाया था, समझाया था, उसको आप देख लीजिएगा. अब हमको पढ़ना है अरिथमेटिक मीन के बारे में. अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज is divided by number of observations
वी गेट अरिथमेटिक मीन। यदि सारी वैल्यूज के टोटल को हम उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, अरिथमेटिक मीन मिलेगा। फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में अपन फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक। एक तो होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। दूसरा होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी कि समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू इज रिपीटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। कितनी बार कोई जो है डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू रिपीट हो रही है वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक। और लिख लिया कि नहीं लिखा, लिख लो। तो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है साहब। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन जो कहलाता है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सारे एवरेज को अपने को इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है, वो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन कैपिटल एन, और एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास। क्या मतलब होता है, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को हम उसकी फ्रीक्वेंसी एक्स बोलते हैं, मतलब वहां पर, ठीक है साहब। हमेशा डेटा को प्रेजेंट करने के तरीके तीन होते हैं, और भी होते हैं लेकिन यूजफुल जो है वो तीन है, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम एग्जांपल से तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, 8, 12, फिर 15, फिर 17 और फिर 28, ऐसे करके अपने को ये 5 वैल्यू उनने दे रखी है और बोला है कि आप मीन निकालिए। तो क्या करेंगे अपन करेंगे सारे वैल्यू का टोटल लगा करके एन से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 8 + 12 + 15 + 17 + 28, टोटल देख लो कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा, जो भी आता है वो कितना आ रहा है, ये तो 35, 45, 60, 60 और 20, 80, 16, मीन इज 16। सारी वैल्यू का टोटल लगा करके हमको उसके नंबर से उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सम ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आगे बढ़े, ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल था, डिस्क्रीट का। जब भी अपने को इस तरह से डेटा दिए जाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का कहलाएगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट
अरिथमेटिक मीन, एक्स और एफ अपने को दिए गए हैं, ठीक। एक्स की वैल्यू दे रखी है 2, 4, 6, 8 और 10, और ये दे रखा है 5, 7, 10, 6 और 4। अब अपने से बोला जा रहा है कि आप मीन निकालिए। यहां पर एक्स की 5 वैल्यूज हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। 2 is repeated 5 times, 4 is repeated 7 times, 6 is repeated 10 times, 8 is repeated 6 times and 10 is repeated 4 times। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 32 हो गई। एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 7 4 जा 28, 60, 48 और 40 लगा लो जरा टोटल, इसका कितना आ रहा? मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा 4 into 7 28, 6 into 10 60, 8 into 6 48 and 10 into 4 40। हाउ मच अमाउंट? 186। तो मीन क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा अपना समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन कैपिटल एन, यानी कि 186 इज डिवाइडेड बाय 32। हाउ मच? 5.841 मीन आ गया। यह हमने कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालना सीखा है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक्स की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स और एफ का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल लगा लो, टोटल आ रहा है 186। 186 को हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे 32 से, तो आंसर हो जाएगा 5.81। ठीक, क्लियर सबको? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तीसरे नंबर पे आ गए, एग्जाम्पल नंबर 3। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास इंटरवल दे रखा 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 and 16 to 20। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 10, 12, 8, 2। ये इस प्रकार का डेटा जब दिया जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? अब यहां हमको एक्स निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू के रूप में। किसके रूप में? मिड वैल्यू कैसे निकलती है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 + 4 करेंगे, 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 + 8 करेंगे तो 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6। ये 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 10, 28 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 14 और 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 18। ये है। तो एक्स निकालना आया कि नहीं आया? बताइए अभी। एक्स की वैल्यू अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0 है, दोनों को ऐड करके इसको हमको डिवाइड करना है किससे? 2 से। तो मिड वैल्यू निकल जाती है। ठीक, तो 6 × 2 12, 10 × 6 60, 12 × 10 120, 14 × 8 112 और 18 × 2 कितना? 36। इसका टोटल और इसका टोटल। ये तो 38 आ गया। इधर का टोटल कितना आ रहा? 340 इसका टोटल आ रहा है। तो मीन हो जाएगा 340/38, 8.9294। ये आंसर है। एट पॉइंट नाइन फोर। ठीक है।
इसमें किसी को डाउट? क्लियर हो गया? एक ये डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और इसके पहले वाला जो अपन ने लिखा था वो सिंपल, जिसमें एक्स की वैल्यू लिखी जाती है सिर्फ, वो क्या कहलाता है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो अपन फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, तो वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल आ जाती है। और भी तरीके होते हैं डेटा प्रेजेंट करने के, लेकिन हमको आमतौर पर ये इसी टाइप के डेटा दिए जाते हैं। पांचों एवरेज को हमको तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना पड़ेगा। मीडियन भी निकालेंगे तो तीनों में निकालेंगे, मोड भी निकालेंगे तो तीनों में निकालेंगे, और मीन तो वैसे इजी है, सबको आते ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे हम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। मीन के पास 5 प्रॉपर्टीज तो प्रोफेसर यूल की है ही, उसके अलावा मीन के पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। मीन के पास 3 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज और हैं। मैथमेटिकल इसलिए हैं, 5 तो जनरल हैं। जनरल कौन सी हो गई? डेफिनेशन क्लियर, इजी टू कैलकुलेट, बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, जनरल प्रॉपर्टी। ये मैथमेटिकल इसलिए कि इनको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, ये थ्योरम्स हैं, और ये न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ डेविएशंस, sum of deviations taken from arithmetic mean is always 0। मीन से लिए गए डेविएशन का टोटल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। मीन्स समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। ये मीन के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी है साहब, जो कि ये बोलती है कि अगर हम हर वैल्यू में से मीन माइनस करें और जो डिफरेंस आए उस डिफरेंस का हम जब टोटल लगाएं तो बदले में हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और ये प्रॉपर्टी ये साबित करती है कि अगर ऐसा होता है तो मीन एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है। आधी वैल्यू मीन से छोटी है, आधी वैल्यू मीन से बड़ी है, आधों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा, आधों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और टोटल होकर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मीन के पास है, और कोई एवरेज इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। दूसरी बात, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। मीन से लिए गए डेविएशन के स्क्वायर का टोटल हमेशा क्या होता है? मिनिमम होता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। मीन्स समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज ऑलवेज मिनिमम। अर्थात मीन से लिए गए डेविएशन के स्क्वायर का टोटल हमेशा मिनिमम होगा। अगर आप मीन के अलावा और कोई वैल्यू से ये करोगे तो ये टोटल बड़ा मिलेगा, लेकिन मीन से करोगे तो ये सबसे छोटा मिलेगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। दिस इज अनदर ए मैथमेटिकल प्रॉपर्टी फॉलोड बाय ओनली अरिथमेटिक मीन। इसमें से एक अभी एग्जाम में पूछ भी लिए उनने कि कौन से उससे डेविएशन लेने पे टोटल 0 आता है। आया ना इस बार अटेम्प्ट में प्रॉपर्टी है, और मीडियन वाला भी आया था, मिनिमम रहता है। ये पहली वाली प्रॉपर्टी इस बार एग्जाम में आ गई, याद रखना है प्रॉपर्टी। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। तीसरी जो है वो कंबाइंड मीन प्रॉपर्टी कहलाती है, मीन की कंबाइंड मीन प्रॉपर्टी, कंबाइंड मीन प्रॉपर्टी मीन की, जिसमें फार्मूला है x डबल बार बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अगर दो अलग अलग ग्रुप का मीन अपने को मालूम है
तो अपन कंबाइंड मीन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। n1 पहले ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n2 दूसरे ग्रुप में नंबर ऑफ, x1 बार पहले ग्रुप का मीन है, x2 बार दूसरे ग्रुप का मीन है, और x डबल बार जो है वो कंबाइंड मीन है। ठीक है साहब, चारों वैल्यूज अपने को दी हुई रहती है, क्वेश्चन करते हैं जिससे अपन दी एवरेज स्कोर मेड बाय फर्स्ट 5 प्लेयर ऑफ ए टीम इज 25 रन्स। एक टीम के पहले 5 खिलाड़ियों का एवरेज स्कोर कितना है? 25 रन है। किसी ने 2 बनाया, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 50, एवरेज कितना निकला है? 25। एंड द एवरेज स्कोर ऑफ remaining 6 batsmen, the remaining 6 players is 45। बाद के जो 6 खिलाड़ी हैं उनने कितने रन बनाए हैं? 45 रन ऑन एन एवरेज बनाए हैं। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ होल टीम, पूरी की पूरी टीम का एवरेज स्कोर अपने को पता करना है। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ होल टीम, पूरी टीम का एवरेज स्कोर क्या होगा? अब पहले भाग में कितने खिलाड़ी हैं? 5। एवरेज उनने कितना बनाया? 25 का बनाया। दूसरे भाग में कितने खिलाड़ी हैं? 6। एवरेज उनने कितने का बनाया? 45 का बनाया। अब अपने से उनने पूरी क्लास का पूछा हुआ है, तो एक डबल बार बराबर करेंगे तो 5 इंटू 25 प्लस 6 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 11, बता दीजिए कितना आ रहा है? 35.90 रन के एवरेज से 35.9 रन का एवरेज स्कोर है पूरी टीम का। ठीक है साहब, कंबाइन मीन निकालने का ये तरीका है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कंबाइन मीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मतलब इस चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इसके से ही आएगा, पहला किसी का ही बनता है कंबाइन मीन का। ठीक है, चारों चीजें आपको दे दी गई है। n1 n2 आपको दे दिया गया है, x1 बार x2 बार आपको दे दिया गया है। आपसे बोला है कंबाइन मीन, आप फार्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कर लिया सबने? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पारस कौन है तुम दोनों में से? और प्रतीक। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन एक और। द मीन इनकम ऑफ all the 100 workers in a firm is ₹52। एक फर्म के सभी 100 वर्कर्स की एवरेज इनकम कितनी है? मीन इनकम 52 रुपीज है। देयर आर 60 मेल वर्कर्स, 60 जो है उसमें से कैसे हैं? मेल वर्कर्स हैं। 60 आर मेल वर्कर्स एंड देयर मीन इनकम इज ₹62। 60 मेल वर्कर हैं और उनकी एवरेज इनकम कितनी आ रही है? 62 आ रही। टोटल 100 है, उनकी एवरेज इनकम 52 रुपीज है। उसमें से 60 मेल है, उनकी एवरेज इनकम 62 रुपीज है। तो जो रिमेनिंग 40 बच रहे हैं फीमेल वर्कर्स, उनकी एवरेज इनकम निकालनी है। व्हाट इज द
मीन इनकम ऑफ रिमेनिंग 40 फीमेल वर्कर्स, रिमेनिंग 40 फीमेल वर्कर्स की मीन इनकम क्या होगी? ठीक, क्या क्या दिया हुआ है जरा देख लें अपन। 100 वर्कर्स हैं और उनकी एवरेज इनकम दे रखी, तो 52 रुपीज तो एक्स डबल बार हो गया। ठीक, उसमें से 6 N1 मेल वर्कर कितने हैं? 60 हैं, तो फीमेल ऑटोमेटिकली कितनी हो गई? 40 हो गई। मेल वर्कर की एवरेज इनकम कितनी दे रखी है? 62। फीमेल वर्कर की एवरेज इनकम अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक, फार्मूला लगा देंगे, एक्स डबल बार बराबर N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। तो एक्स डबल बार कितना दे रखा है? 52। 60 इंटू 62 ये हो जाएगा, और 40 इंटू X2 बार ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। देख लो कितना X2 बार की वैल्यू निकालनी है। 52 100 हो जाएगा, उसमें से इसको ले जाके माइनस करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे। देखो जरा कितना आंसर आ रहा है। कितना है? करना है यार। कितना आ रहा है? 6 आंसर निकला। कैलकुलेटर किधर है पारस भाई? खरीदना पड़ेगा। चलो 52 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5200। और 60 इंटू 62 करेंगे तो कितना हो जाए? 3720 प्लस 40 x2 बार। 3720 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 5200 में से माइनस करो 3720, 1480 बचेगा। उसको डिवाइडेड बाय अपन क्या कर दें? 40 कर देंगे तो x2 बार की वैल्यू हो जाएगी। कितनी आ रही है? 47 रुपीज, 37 रुपीज। चलिए, नहीं समझ में आया है? अरे यार ये तो मैथ से यार भाई। प्रतीक भाई आपको भी नहीं आया क्या? यार देखो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 उठ करके इधर आ गया तो 5200 हो गया। ये कितना आ रहा था अपना? 3720 प्लस 40 x2 बार। अब ये 3720 इधर आके माइनस हो जाएगा 5200 में से, तो कितना बचेगा? 1480। 1480 इज इक्वल टू 40 x2 बार बचा, तो x2 बार बराबर क्या हो जाएगा? 1480 इज डिवाइडेड बाय 40। 40 तो नीचे जाएगा ना, तो कितना आंसर आएगा अपना? 37 रुपीज। चलिए सर, 37 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर ले जाना, उसको प्लस माइनस करना और कुछ नहीं करना रहता। ठीक, ओके। कंबाइन मीन एक एप्लीकेशन है मीन की, जिसके न्यूमेरिकल मीन तो क्या पूछेंगे, हालांकि एक दो अटेम्प्ट में उन्होंने मीन भी पूछ लिया है, लेकिन मीन के हमेशा मीन का जब भी बारी आती है तो कंबाइन मीन का न्यूमेरिकल पूछ के मीन का कोटा खत्म कर देते हैं। एक टॉपिक और न्यूमेरिकल का मीन का जो है करेक्टेड मीन, लिख लो करेक्टेड मीन। फॉर्मूला है एक्स सी बार बराबर एन एक्स बार माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन एन। यहाँ पर डब्ल्यू वी का मतलब है रॉन्ग वैल्यू
और CV का मतलब है करेक्ट वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू और करेक्ट वैल्यू। ऐसी आपको व्यवस्था दी गई है कि आपसे बोला गया है कि आप लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो। WB का मतलब है रॉन्ग वैल्यू और CV का मतलब है करेक्ट वैल्यू। एन का मतलब होता है जितनी वैल्यूज दे रखी हैं वो, और एक्स बार का मतलब होता है मीन। मैंने आपसे बोला कि यार ये 5 वैल्यूज हैं, आप इनका मीन निकाल दो। आप क्या करोगे, इन पांचों का टोटल लगा करके इसको 5 से डिवाइड करके मीन निकाल लोगे। मान लो आपका मीन 20 आया। कितना? 20। 20 कब आएगा? जब ये वाला टोटल 100 होगा। तो इन पांचों का आपने जो टोटल निकाला था वो कितना निकाला था? 100। अब मैं आपसे बोल दूं यार मेरे से गलती हो गई, आपको मैंने यहां पर 20 दे रखा था, एक्चुअली मैं को यहां पर 30 देना था। मैंने आपको जो 5 डेटा दिए उसमें गलती से मैंने आपको 20 दे दिया, देना मेरे को आपको क्या था? 30। तो यार आपने जो मीन निकाला ये तो गलत हो गया। तो अब आप एक काम करो, 20 को हटाओ और 30 को रखो और मीन निकाल लो। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहां से 20 हटा के वापिस यहां 30 रखो, फिर पांचों का जोड़ लगाओ और 5 से डिवाइड कर दो। बोलो हाँ कि ना? अरे भाई ऐसी करोगे ना। और दूसरा तरीका ये है कि जो पुराना टोटल आपने निकाला था 100, उस 100 में 20 जुड़ा हुआ था, तो आप 100 में से 20 माइनस कर दो और 30 को प्लस कर दो, तो करेक्ट हो जाएगा। तो वही अपना फार्मूला है। फार्मूला क्या है? एन की जगह पे 10, सॉरी 5, मीन कितना निकला है 20, ये 100 हो जाएगा। रॉन्ग वैल्यू क्या है? 20, करेक्ट वैल्यू क्या है? 30 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या हो जाएगा? 100 में से अपन ये 110 कर देंगे, 5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 22। करेक्टेड मीन आ गया। रॉन्ग वैल्यू आपको दे रखी है, करेक्ट वैल्यू आपको दे रखी है, एन दे रखा है, एक्स बार दे रखा है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। द मीन ऑफ 20 वैल्यूज is found to be 50। 20 वैल्यू का मीन कितना निकल रहा है? 50 निकल रहा है। लेटर इट वाज फाउंड दैट वन वैल्यू 42 is wrongly taken as 52। बाद में आपको पता चलता है कि एक वैल्यू 42 गलती से क्या ले ली गई थी? 52 ले ली गई थी। फाइंड दी करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन निकालिए। तो एक्स सी बार का फार्मूला हो जाएगा आपका 20 इंटू 50 माइनस वन वैल्यू 42 इज रॉन्गली टेकन एज 52 माइनस 52 प्लस 42 इज डिवाइडेड बाय 20। कितना आ जाएगा? ये 1000 में से 10 कम हो जाएंगे तो 990 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 20, तो 49.5 इज द करेक्टेड मीन। आप देखिए क्वेश्चन में उन्होंने आपको एन भी दे रखा है, एक्स बार भी दे रखा है, रॉन्ग वैल्यू भी दे रखी है, करेक्ट वैल्यू भी दे रखी है, सब दे रखा है। आपको सिर्फ छांट करके पता करके क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना। समझ में आ गया हो तो बताइए भाई। शिवानी तिवारी जी बताइए। कंबाइन मीन, करेक्टेड मीन का फॉर्मूला मैंने आपको, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो दोनों मैंने आपको करवा दिए। कंबाइन मीन का भी करवा दिया है और करेक्ट, मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं प्रतीक? क्योंकि ये तुमने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन पढ़ाने का तरीका जगह जगह बदल जाता है। ये तो है तुम्हारा फर्स्ट टाइम ही है, ये मेरे से पढ़ी हुई है, तो प्रतीक भाई की राय लेनी पड़ेगी कि प्रतीक भाई को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंबाइन मीन और करेक्ट, वेरी सिंपल, और इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। आप खटखट सब चीजें निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने आज क्या पढ़ा? नंबर 1 तो मीन की, पहले तो 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी अपन ने,
वो याद करनी है, याद करनी है मतलब पढ़ लेना है। फिर अपन ने अरिथमेटिक मीन के 3 फार्मूले पढ़े, किस तरह से अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है। फिर अपन ने अरिथमेटिक मीन की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टीज है सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। दूसरी प्रॉपर्टी है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। और तीसरी प्रॉपर्टी है वो है क्या है, कंबाइंड मीन प्रॉपर्टी, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। समझ में आया क्या? चलिए, और उसके बाद फिर हमने एक कंबाइंड मीन करेक्टेड मीन का फार्मूला पढ़ा है, nx बार माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन n। दोनों फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और थ्योरी के हिसाब से देखें तो दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। याद 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। 5 एवरेज जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, जिनके नाम है मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, उसमें से एक अपना फिनिश हो गया है। ठीक, अब अपन कल पढ़ेंगे मीडियन और मोड दोनों। क्लास आपकी जैसा भी रविजी सर की लगी होगी उन दूसरे बच्चों के साथ, वैसे ही मेरी भी लगेगी, उनको भी मैंने यहीं तक पढ़ा रखा है। कल से अपन, इसलिए मैं भी आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कल उनके साथ क्लब करके आपको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, पारस भाई, प्रतीक भाई, उपस्थिति बनाए रखें, खुद पे भी भरोसा रखें, हम पे भी रखें और भगवान पे भी रखें। ठीक, चलिए तिवारी जी आप भी आइएगा कल। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं शिवानी? आ रहा है ना बेटा समझ में? जो मैंने पढ़ा है वो आपको बिल्कुल आ रहा है? चलिए, कहाँ रहती हैं आप शिवानी? बरेली? एमपी की बरेली की यूपी की बरेली? एमपी वाली बरेली, ठीक है बेटा। चलो, ऑनलाइन ही पढ़ोगे आप या ऑफलाइन करोगे आगे जाके? अच्छा, ऑनलाइन पढ़ोगे, चलो ठीक है। अब समझते रहना, कोई प्रॉब्लम आए तो यहीं डाउट पूछ लेना, है ना? अदरवाइज मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप भी करके पूछ सकती हैं। ठीक है।